एंड जेंटलमैन, बच्चों को सलाम, बड़ों को प्रणाम। और शाहरुख खान है मेरा नाम और मैं पेश करने जा रहा हूं एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? बताऊं कि कल जब मैं इस क्लास से छुट्टी के बाद घर जा रहा था तो ये सोचकर मन थोड़ा भारी हो गया कि अगले हफ्ते से ये क्लास यहाँ नहीं होगी, हम नहीं होंगे। और उसी मूड में मेरे मन में जो आया वो फीलिंग्स मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज जरा दिल से सुनिएगा। कभी सोचा ना था इस तरह से होंगी मुलाकातें, सुनेंगे आपके दिल की, कहेंगे कुछ अपने दिल की बातें। जब जब भी उस दरवाजे से चलकर कोई यहां आता, ना जाने क्यों हर शख्स में मुझे कोई अपना सा लग जाता। हमेशा याद आएंगी इन बच्चों की खुराफातें। कभी सोचा ना था इस तरह से होंगी मुलाकातें, ख्वाबों से बढ़कर हैं यहां गुजरी हर एक रातें। कभी सोचा ना था इस तरह से होंगी मुलाकातें। एक मिनट, मैंने इतनी अच्छी कविता लिखी कैसे? ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है रियली। ओह सॉरी, मैं ये किसी और की कविता पढ़ रहा था। दरअसल मेरी कविता इस तरफ पर नहीं उस तरफ पर है, तो पेश करता हूं जो बिल्कुल करेक्ट सी है। सुनिएगा, नोश फरमाइए। एक हसीना थी नीलम परी, भाव देती थी बैल्कनी पे खड़ी। जब मैं उसके पास गया तो उसके डैडी से मुझे बहुत मार पड़ी। ये हुई ना बात। अब हुई ना मेरे स्टाइल की कविता। और जिस नौजवान पीढ़ी के लिए मैंने ये कविता लिखी है, मैं उसी पीढ़ी के एक स्मार्ट और यंग स्टूडेंट को बुलाने जा रहा हूं। बेंगलोर से आए, विप्रो में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर 28 साल के ज्योतिर्मय भट्टाचार्य जी। वेलकम ज्योतिर। थैंक यू। गुड टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। ज्योतिर यहाँ पर खेलते खेलते 10,000 रुपए जीत चुके हैं। एक सवाल का सही जवाब झट से दिया था इन्होंने। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सवाल था तुमसे। वेरी गुड। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा। तुम्हारी वाइफ भी है यहाँ पे? करेक्ट। उनसे हेलो कह दूं मैं? कहाँ पे है? हाय। हेलो, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? स्मृति। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? बोथ। बोथ है, लव भी है अरेंज भी है। पहले क्या हुआ, लव हुआ या पहले अरेंज हुआ? लव हुआ। पहले लव हुआ। कहाँ मिले थे? हम लोग अहमदाबाद में। अहमदाबाद में क्या कर रहे थे? नहीं मैं सूरत में पढ़ता था, तो थ्रू कॉमन फ्रेंड्स, एंड सूरत एंड अहमदाबाद आर प्रीटी नियर। तुम पढ़ने गए थे लेकिन तुमने प्यार कर लिया इंस्टेड? थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर ली, चलते थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर ली तुमने। तुम्हें लगता है ये 5 करोड़ रुपए जीत के जाएंगे यहाँ से? प्रोबेबिलिटी बहुत है। ओके, तुम्हारी वाइफ को तुम पर बहुत कॉन्फिडेंस है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मेरे पास यहाँ पे हमारा स्टूडेंट जो तुम्हारी मदद कर रहा था, मिलनजीत, कल मदद कर रहा था। कम बैक मिलनजीत, क्विकली। तो लेट्स फाइंड आउट एवरीबॉडी, क्या ज्योतिर्मय 5वीं पास से तेज हैं या नहीं? ओके। 20,000 रुपए के लिए किसी भी ऑर्डर में अपना सब्जेक्ट चूज कर लो। मैं चूज करूंगा क्लास 3 जनरल नॉलेज। क्लास 3 जनरल नॉलेज 20,000 रुपए के लिए ज्योतिर्मय जो के लिए सवाल दिखाया जाए। हिंदी में तुमसे मैं जनरल नॉलेज का सवाल पूछूंगा। भारत सरकार ने खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले 2 पुरस्कारों को महाभारत के किस गुरु शिष्य की जोड़ी के नाम पर रखा है? After which Guru Shishya pair from the Mahabharata has the Indian government named 2 awards given in the field of sports? 20,000 रुपए के लिए। महाभारत में अगर हम देखें तो सबसे फेमस गुरु शिष्य जोड़ी द्रोणाचार्य और अर्जुन की है। इंडियन गवर्नमेंट में ने जो अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है फॉर बेस्ट कोच, उसको द्रोणाचार्य अवार्ड कहा जाता है। हमारे यहाँ पर जो गुरु शिष्य की जोड़ी है, गुरु और शिष्य की, हमारे शिष्य को लगता है उसे जवाब मालूम है। बस तो मैं वही कहना चाहूंगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड है जो कि बेस्ट कोच को दिया जाता है, और सिमिलरली अर्जुन अवार्ड वो बहुत फेमस है फॉर बेस्ट स्पोर्ट्समैनशिप। तो आई वुड गो फॉर, मैं
जाना चाहूंगा द्रोणाचार्य और अर्जुन के साथ इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। 20,000 रुपए के लिए क्या करना चाहोगे? फिक्स करोगे? एकदम। एकदम? गो फॉर इट देन। द्रोणाचार्य एंड अर्जुन, आई फिक्स। तुमने इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दे दी, इतनी एक्सप्लेनेशन तो मुझे भी नहीं मालूम है। तो एब्सोल्युटली तुम्हारा आंसर 20,000 रुपए के लिए बिल्कुल सही है, अर्जुन द्रोणाचार्य। और अब मिलनजीत जाके वापस बैठ जाएंगे। थैंक यू मिलनजीत फॉर बीइंग हियर, गॉड ब्लेस यू मैन। अपनी हेल्प के लिए किसी और क्लासमेट को चूज कर लो। मैं चूज करूंगा अनुभव को। अनुभव, कम ऑन। ऑलराइट, तो स्मार्ट किड जो जल्दी से 50,000 रुपए के लिए अपना नया सब्जेक्ट चूज कर। क्लास 1 इंडियन ज्योग्राफी। क्लास 1 इंडियन ज्योग्राफी। 50,000 रुपए के लिए जो के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। इंडियन ज्योग्राफी का सवाल हिंदी में तुमसे है, भारतीय भूखंड के सबसे दक्षिणी छोर पर कौन सा शहर है? Which town is located at the southern tip of the Indian mainland? कुछ आइडिया है? नहीं है। देखिए साउदर्न टिप पे जो शहर है वो है जो एकदम टिप पे आपका कन्याकुमारी आती है। और अगर आप वैसे देखें तो रामेश्वरम भी आपका साउदर्न टिप पे ही होता है। तो आई वुड से दैट अगर शहर बोला जाए तो आई वुड स्टिल गो फॉर रामेश्वरम, बट आई एम कंफ्यूज्ड। तुम्हारे पास तीनों चीट्स भी हैं, अगर तुम गलत हुए तो तुम्हें, अगर अनुभव यहां पर सही हुआ, तुमने फिक्स किया आंसर? तुम्हें मालूम है तो फिक्स कर दो। हाँ, मैं एक सेफ बेट खेलना चाहूंगा। अगर जवाब क्लास 1 ज्योग्राफी है तो मैं कन्याकुमारी के साथ ही जाना चाहूंगा। गो फॉर इट देन। 50,000 रुपए के लिए अगर तुम फिक्स करना चाहते हो कन्याकुमारी, फिक्स कन्याकुमारी। रामेश्वरम तुम्हारे दिमाग में आ रहा था, फिर क्यों नहीं गए उसके साथ? रामेश्वरम श्रीलंका को फेस करता है और ऐसे भी बोलता है कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर टू रामेश्वरम तो कभी नहीं बोलता। उस हिसाब से देखा जाए तो कन्याकुमारी होने का एक मेजर चांस है। तो तुमने चांस लिया है और तुम्हारा चांस बहुत अच्छा है। 50,000 रुपए तुम जीत गए हो। कन्याकुमारी, वेरी वेल डन। हमारे पास तुम्हारे दोस्त ने कुछ मैसेज भेजा है। कौन है तुम्हारे बड़े बड़े जो करीबी दोस्त हैं? मेरे मैं ब्लेस्ड हूँ विद अ सर्कल ऑफ वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। उसमें से मेरे करीबी दोस्त है फागुन एलियस फैगी। फैगी? फैगी क्या नाम हुआ यार? लेट्स सी, अगर हमारे पास फैगी से मैसेज है शायद तुम्हारे लिए। हम लोग जब कॉलेज में साथ में थे तब ये ज्योतिर्मयी और दूसरे मेरे दो दोस्तों ने मिलकर एक ओम कल्ट बनाया था और बोल रहे थे कि वत्स लोग पढ़ाई तो मोह माया है, ये सब छोड़ो और भगवान की शरण में चलो। बस उसी के जवाब में फिर हम लोगों ने भी हमारा एक एंटी कल्ट बनाया। इन तीनों को एक दिन एक साथ घेरा, एक की तो पिटाई करके हम लोगों ने इसको बंद कर दिया और दूसरे हमारे ज्योतिर्मयी साहब उनकी आधी मूंछ उड़ा दी और हम लोगों ने ये मेक श्योर किया कि हाँ ये अपनी आधी मूंछ के साथ पूरा एक वीक ऐसे ही रहेगा। तो यही हुआ था। तो कॉलेज की बात थी। मुझे पता है कि ज्योतिर्मय बहुत ज़्यादा शार्प है, तो मुझे पक्का यकीन है कि वो पूरा 5 करोड़ रुपए जीत के आएगा।